थर्ड हाउस बैठा है ना, तो आप गणेश वंदना करेंगे, ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र का जाप करें, आपको आराम से अच्छे फल मिलने लगेंगे लाइफ में। देवी सरस्वती की उपासना करिए, देवी सरस्वती की भी कर सकते हैं, तारा माता की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो नील सरस्वती हैं, ओम तारा तोरी स्वाहा, ठीक, ये आप करिए तो ये ज़्यादा अच्छा फल देंगी, क्योंकि नील सरस्वती तारा माता जो हैं वो कलयुग की नीली सरस्वती हैं, और वो रोज़ सोना देने की शक्ति रखती हैं इस कलयुग में। और आप अगर बरगद के पेड़ में कच्चा दूध डालें ना, तो भी आपके लिए अच्छा होगा। केले की आप पूजा करिए और गाय की सेवा करिए, तो आपको काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि राहु यहाँ जब आ जाता है ना तो स्ट्रांग हो जाता है। तो राहु जहाँ स्ट्रांग, तो चंद्रमा वहाँ कमज़ोर होने ही लगता है ऑटोमेटिकली। राहु का आप जाप कर सकती हैं। राहु का जो मंत्र है मेरी प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है, आप देखिए, नवग्रह शांति मंत्र में आपको राहु का मंत्र मिल जाएगा। अगर आप जाप करिएगा तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको राहु के चीज़ों का दान करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइकली है कि आप किसी न किसी एनजीओ से कनेक्टेड हो, जो जिससे आपके दादा भी कनेक्टेड हो, ठीक, और या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर कर कुछ आगे चल रही हैं, कुछ नेतागिरी जैसी चीज़ें, या ट्रस्ट में आप दखल दे रही हैं, ठीक, ये सब आपको यहाँ पर दिखाता है। और आप अगर बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल में हैं, मतलब जहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, और यही आप करती हुई मुझे नज़र आती हैं। आप लोगों को जेल के लोगों को, हॉस्पिटल के लोगों को यहाँ पर काफ़ी मदद करती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर फादर आपके लिए फेवरेबल होते हैं, भले ही गुरु चांडाल दोष है, तो फादर आपके लिए फेवरेबल होते हैं, फादर आपकी हेल्प करते हैं, ठीक। और सूर्य गुरु की एनर्जी है इस घर में। और यहाँ पर आपको मैं बोलूँ कि आप कौन सा रत्न पहनेंगे, आप यहाँ माणिक्य पहनिए फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। सन जो है वो बुध के साथ, बुध आदित्य राजयोग 5th हाउस में बना रहा है। अगर हम सन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, तो बुध आदित्य राजयोग और सन का हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे शुक्र भी बैठा है, अच्छे फल देंगे। और आपको गवर्नमेंट पे सक्सेस दिला सकता है, पढ़ाई में सक्सेस दिला सकता है, समाज में ऊंचा पद दिला सकता है, माणिक्य, ठीक है। और सन यहाँ पर किसके से आता है, बुध और शुक्र के साथ बैठा है कुंडली में। आपको यहाँ पर डायमंड्स को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके होने लगेंगे शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन से 7th हाउस, ठीक है। तो अगर आप 7th हाउस की शक्ति बढ़ाएंगी शुक्र पहनकर, डायमंड पहनकर, तो फिर यहाँ पर ज़बरदस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, और जितने भी आपके काम होंगे ना वो 99 पे रुकने लगेंगे अगर आपने डायमंड पहना है तो। सूर्य को यहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है, तो सूर्य की चीज़ों का दान नहीं करना है। गुरु चांडाल दोष तो यहाँ पर दिखता ही है, और कुछ ना कुछ मैलिफिक इफेक्ट देगा ही देगा। अब हाउस नंबर 2 में हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 4 बैठा हुआ है। अब ये कॉम्बिनेशन आपकी फैमिली को इफेक्ट करता है, आपको हिडन इमोशंस देता है, आप इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, और आपको ज्वेलरी से बड़ी अटैचमेंट है। आप ज्वेलरी इकट्ठा करने के लिए एकदम पागल रहती हैं, आपको बहुत अच्छा ज्वेलरी लगता है, आप खूब ज्वेलरी चाहती हैं। और आपको एंसेस्ट्रल ज्वेलरी भी मिल सकती है यहाँ पे, मतलब माँ की ज्वेलरी जैसे मिलती है ना बेटियों को, वैसे आपको यहाँ पर मिल सकती है। और यहाँ पे आपके जीवन में फिर से अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहेंगे, फाइनेंशियली ऐसा होता रहेगा। फोकस जो है आपको हमेशा पैसे पे रखना पड़ता है यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको जो पैसे पे फोकस है ना, ये आप हमेशा लगाए रहते हैं। और राहु क्योंकि फर्स्ट में है, और यहाँ पर 4th हाउस जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक चांस देता है कि आपने रीबर्थ लिया है, आप इस घर में पहले भी जन्म ले चुकी हैं, आप इस घर की पूर्वज हैं। आपको यहाँ पर गाना गाने का शौक होगा, और हो सकता है आप गाने भी लिखती हो, इतनी ज़्यादा आपको क्रिएटिवनेस मिल जाती है। आपकी आइज़ जो है वो इफेक्ट हो सकती है, आपकी आइज़ ब्यूटीफुल आइज़ होंगी, और आपको पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत पसंद होगा। और अगर आपके घर में एक टूटी हुई केतली रखी हुई है या मिक्सी, ऐसा मैंने कई जगह देखा हुआ है, उसको बाहर फेंक दीजिए, या बनवा लीजिए या बाहर फेंक दीजिए। अब यहाँ 2nd हाउस जो है वो फैमिली मेंबर्स का भी हाउस है, और 4th हाउस ये जो है ये घर का है, और खुले कपड़ों का भी है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्लॉथ मर्चेंट हो सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि
आप हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में रह रही हो, एक ही घर में आपके कई फैमिली मेम्बर्स रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये यहाँ पर अच्छा आपको इंडिकेशन देता है रियल एस्टेट के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए नवाड़ साधना यहाँ आपको विशेष फलदायी होगी। मतलब चामुंडा माता का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ब्रह्म ओम क्लीं जूम स ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा का जाप आप करें तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में इंक्रीज होता दिखाई पड़ता है। और ये एक अगेन पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसे घर में रह रही हो जो कि पैतृक हो और बाद में इस घर को आप बेचकर इसका पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट फैमिली मेंबर्स के साथ करते हुए शायद नज़र आते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि ये घर जो है फिक्स एसेट्स और हाउस का है और ये अपने ही घर के साथ बैठा हुआ है, दूध दही कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पर। तो अगर चंद्रमा की कोई भी राशि है, चंद्रमा स्वयं भी आ जाता तो यहाँ पे शुक्र की एनर्जी की वजह से, शुक्र की जो एनर्जी होगी उसकी वजह से शुक्र बन जाएगा। तो रियल हाउस कन्वर्टेड इनटू मनी इज सीन हुआ है। इसीलिए मैंने रियल एस्टेट से भी अच्छा बोला था, क्योंकि ज़मीन बेचकर अच्छा पैसा मिल रहा है। और मदर जो है यहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती हैं, ठीक, और आपकी लाइफ में ये काफ़ी इन्फ्लुएंस देती हैं। फोर्थ हाउस इज मेंटल पीस और इमोशनल अटैचमेंट ऑल्सो। और यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसके साथ? मदर के साथ हो सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकते हैं। और हो सकता है कि और आपका एटीट्यूड आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ तो वैसे तो माता के समान होगा, ठीक, बहुत ही कूल एटीट्यूड होगा आपका, लेकिन उधर से क्या मिल रहा है ये आप देखिए। अब आपको यहाँ पर आपकी वाणी भी जो है ये एक्सेलेंट हो जाती है और ये फिर से बताती है कि आपको यूट्यूब में ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आपको वहाँ से अच्छे फल मिल सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ हाउस ये सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है और ये एक उच्च का शुक्र क्रिएट करने लगता है यहाँ पर, दूध और दही कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करें आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं, और आप रेस्टोरेंट अपनी माँ के नाम पर ओपन करें तो भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। आप टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हैं अपने घर से, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रेडीमेड क्लोथ्स का काम करना अच्छा होगा और ऐसा रेडीमेड क्लोथ्स का काम करने वाले फैमिली में होंगे ही होंगे। और मदर जो है यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है और ब्यूटीफुल हो जाती है। यहाँ पर फिर भी आप ससुराल को देखिए, जब देखते ना 8th हाउस में, तो वो फिर से दिखाई पड़ता है कि ये बैड है, ससुराल अच्छा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 8th हाउस में जब हम देखते हैं तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा ससुराल नहीं है। ठीक, ये डिवोर्स योग बना देता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जब मैं देखता हूँ ना मंगल को, तो ये बताता है कि ये मांगलिक है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि सेकंड और 7th हाउस को अगर हम चेक करें तो आप भले ही ससुराल की तरफ से कमज़ोर होंगे पर लाइफ पार्टनर आपके मन का होगा और आप उसे बहुत प्यार करने वाले होंगे। ठीक है, आप उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे। लाइफ पार्टनर अच्छा मिल रहा है आपको, भले ही ससुराल नहीं अच्छा मिल रहा है। और ये जातक जो है, इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो डर्टी रिच होगा, इंटेलिजेंट होगा, धार्मिक भी होगा और किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़रूर होगा। और वो जो होगा ना, कोई अच्छा डांसर होगा, राइटर होगा। ठीक है, वो कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट अपने अंदर लेकर बैठा होगा। और अगर चंद्रमा इनके लाइफ पार्टनर मतलब को पहना दिया जाए एक चांदी का कड़ा, तो वो फिर इंटरनेशनल ब्रांड की तरह चमकेगा लाइफ में। क्यों? अपनी क्रिएटिवनेस की वजह से। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस से ही मुझे पता चल जा रहा है कि आपका हस्बैंड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ससुराल अच्छी नहीं है पर हस्बैंड बहुत अच्छा है। हाउस नंबर 3 में जब हम पहुँचते हैं तो ये कम्युनिकेशन का हाउस है, यहाँ पे हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। अब आपका जो लव अफेयर होगा ये आपके नेबरहुड में ही होगा। आपके जो प्यार मोहब्बत और प्रेम प्रसंग होंगे ये आपके नेबरहुड में ही होंगे और आपके नेबरहुड से अच्छी बनती होगी। आपके जो आसपास के लोग होंगे उनसे आपका बहुत ही अच्छा रैपो होगा और हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंग भी आपके आसपास ही हो। स्टडी वाइज जो है ये साइन है कि आप जो अपने प्रेम संबंध है ना,
जब आप पढ़ने गए होंगे ड्यूरिंग स्टडी, तब आपको वहाँ पर मिले होंगे, ठीक है, कि कहीं आप पढ़ने गए, वहाँ पे आपका प्रेम संबंध हो गया। और ये एक ऑल्सो इंडिकेशन है कि आप हो सकता है ऑनलाइन लव कर लें, कि ऑनलाइन आप पहुंची हुई हैं और वहाँ आपको प्रेम हो जाए, या वहाँ पे आप किसी से कांटेक्ट में आए, उससे फिर आपका ऑनलाइन लव हो जाए। ऑनलाइन लव अफेयर जैसी भी चीज़ें यहाँ पर देता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि फेवरेबल है आप ऑनलाइन में, ठीक। और आप यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकती है और अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको, और ऑनलाइन वर्क में आपको अच्छा ग्रोथ यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है। और आपको एक्सीलेंट नॉलेज होगी मंत्र विद्या की, और आपको मंत्र वंत्र चैंट करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, और आपको ऐसी पोजीशन मिलेगी और ऐसा पैसा किसके बेस पे मिलेगा, अपनी वॉइस के बेस पे, मतलब आप अपनी वाणी से पैसा कमाती मुझे दिखाई पड़ती है। इसीलिए मैंने पहले वकील बोला और दूसरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ यूट्यूब पे। ये दोनों आपके फेवर में चल रहे हैं, इनसे आप पैसा कमा सकते हैं। हाउस नंबर 4 में जब हम देखते हैं तो हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली आपको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो शत्रु होंगे ना, वो आपके घर में ही होंगे। आपका घर आपका दुश्मन टाइप का बन जाएगा, और आपके जो घर है वो आपके पास मतलब कोई लोन की जैसी स्थिति है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट होम लोन जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आपकी माताजी थोड़ी सी बीमार भी होंगी और बहुत स्ट्रिक्ट भी होंगी, अच्छी खासी स्ट्रिक्ट होंगी आपके ऊपर, और आपको बहुत स्ट्रिक्टली रखती होंगी। और आपको मैं एक हिदायत दूं कि आप बहुत इमोशनली अटैच ना होइएगा अपने घर से, क्योंकि बाद में ही आपको चोट पहुंचाएगा मेंटली, ठीक। और आप यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी में भी ट्रैप हो सकती हैं, जो कि आपने परचेज किया होगा किसी की बैड एडवाइस से, प्रॉपर्टी फंस जाएगी, ठीक। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो कंसल्टेंसी फ्रॉम एन एक्सपर्ट ज़रूर लीजिए, और देख दाख के प्रॉपर्टी हमेशा लीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक। क्योंकि आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में फंस सकती हैं जो विवादित हो सकती है, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 5 में जल्दी पहुँचते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, शुक्र लिखा है, बुध लिखा है, सूर्य लिखा है। यहाँ पर नीच का सूर्य है, ठीक है, और बुध और शुक्र दोनों बच गए हैं, तो है ना भैया, सही है। चलो, अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, ठीक, और मनी आपको मिलता ही रहेगा। और आप यहाँ पर लव मैरिज करती दिखाई पड़ रही है, इट्स फॉर श्योर कि आपकी 100 में से 99% चांस है कि आपकी लव मैरिज हो, और आपको 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ठीक है। और ये बच्चे आपका खूब नाम करने वाले होंगे, खूब तरक्की करेंगे आपके बच्चे। अब कभी भी अपने जीवन में आपको पैसे की कमी नहीं होगी, लाइफ में आपको कभी भी पैसे की किल्लत होएगी ही नहीं। यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य के घर में बैठा हुआ है, पैसा फाड़ फाड़ कर आएगा, पैसे की कभी भी किल्लत आपको नहीं होने वाली है, ठीक। पैसा आपके फादर की साइड से भी आ सकता है और आपके हस्बैंड के साइड से भी आ सकता है। अब यहाँ पर हस्बैंड जो है वो एक अच्छी फैमिली से आता है, ठीक, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो किसी और कम्युनिटी से आए, एक चांस है कि वो किसी और कम्युनिटी से आए, आपने आउटसाइड कम्युनिटी शादी कर ली हो। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आपको अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत आंख रखनी होगी, कि क्योंकि आपके 5th हाउस में शुक्र बुध है, ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सौतन योग बनाता है, और ये कॉम्बिनेशन आपको भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है और आपके हस्बैंड को भी। आपको तो मैंने वार्न कर दिया, तो अब आपका होगा नहीं, शादी के बाद तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और दूसरी चीज़, आपके हस्बैंड पे आपको नज़र रखनी है ताकि उनका भी ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के डेंजर आपके कुंडली में बहुत ज़बरदस्त हैं। लव मैरिज अगर आप करें तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए लव मैरिज करना ज़्यादा फेवरेबल होगा बजाय कि अरेंज मैरिज। और ये है कि कमिटमेंट अपनी मैरिज में आपको हमेशा रखना है, कमिटमेंट के साथ कभी भी प्रॉब्लम ना होने पाए, फुल कमिटेड होना चाहिए अपनी मैरिज के लिए। और ये मैं बताऊं कि यहाँ पर आपकी मैरिज जो है ना, इंटेंस फिजिकल प्लेजर की वजह से टूटती मुझे नज़र आती है या ख़राब होती भी नज़र आती है।
पर यहाँ पे आपको वार्निंग मिल चुकी है, तो अब तो आप संभल गई हैं। इस चीज़ का शादी के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि ना आप खराब हो ना आपका लाइफ पार्टनर, दोनों का ही ख्याल रखिएगा आप। और पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर कि एक ये पॉसिबिलिटी है कि पिताजी की भी 2 रिलेशन हो सकते हैं या पिताजी की 2 मैरिजेस भी हो सकती हैं। ऐसा मैंने अभी रिसेंटली 1-2 कुंडलीज में देखा था। और एक गुड़गांव के एस्ट्रोलॉजर थे, उनके साथ बातचीत में भी मुझे उन्होंने ये बताया कि ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है जनरली। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। अब ये ज़्यादातर आप ही समझेंगे। और आप जो है यहाँ पे बहुत ही एम्बिशियस हैं और मनी कॉशियस, ठीक है। वेल्थ और पावर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको मिलती ही रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर फादर आपके बहुत ही रेप्यूटेड और रिच हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी बिजनेस में भी हो सकता है पॉलिटिक्स में भी हो, और आप उनके लिए एक लकी चाइल्ड है। और आप कोई सोशल सर्विस कर रही होंगी किसी सोसाइटी के लिए, या फिर वो कर रहे होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे होंगे सोसाइटी में, कोई ना कोई रास्ता दिखाने का काम आपके पिताजी सोसाइटी में ज़रूर कर रहे होंगे या हेल्प कर रहे होंगे लोगों को किसी न किसी रूप में, ठीक है। अब आपको ये उनसे पूछनी चाहिए कि क्या आपके पैदा होने के बाद वो पॉपुलर हो गए थे, उनको रिस्पेक्ट मिल गया था और पोजीशन मिल गई थी सोसाइटी में, नेम फेम होने लगा था जब से आपने जन्म लिया उनके यहाँ। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है और लव मैरिज के लिए यहाँ पर अच्छा है, स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर ये मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी पहुँचते हैं और यहाँ पर हम हाउस नंबर 8 देखते हैं। अब ये तो अभी बताइए क्या कोइंसिडेंस है, ये प्लूटो का हाउस यहाँ पहुँच गया। अब प्लूटो इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ठीक है। अब 8th हाउस इज व्हाट, मंगल, ठीक। तो फिर से ये बताता है ये मांगलिक है। अब ये मांगलिक हैं तो इनको शादी में देखना चाहिए कि इनको मांगलिक दोष वाले से ही शादी करनी चाहिए और हॉरोस्कोप दिखवा कर ही शादी करनी चाहिए, अदरवाइज मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लव मैरिज कर रही हैं कैसे देखेंगे, तो जिससे लव कर रही हैं कम से कम उससे अपनी कुंडली का मिलान कर लें, देख लें भैया कि नॉन मांगलिक तो नहीं है, नहीं तो परेशानी में आ जाएंगे सब, ठीक है। अब ये घर जो है रोग ऋण शत्रु का घर है और 8th हाउस जो है वो डेथ का हाउस है। अब ये राशि एक्सचेंज राजयोग यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और नेटिव जो है उसके जो एनिमीज होंगे ना वो मारे जाएंगे, वो हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उनको पुलिस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और या तो वो मारे जाएंगे या पुलिस से उनकी भिड़ंत होगी या उनका एक्सीडेंट हो जाएगा इनके एनिमीज का, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो हाउस है 8th हाउस, ये डेथ का हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो ये हर चीज़ को डेथ दे रहा है, यहाँ पर रोग को, ऋण को और शत्रु को डेथ दे रहा है। अब आप जो है छोटी मोटी इलनेस से नहीं सफ़र करेंगी, अगर आप सफ़र करेंगी तो सीधे बहुत बड़ी इलनेस से सफ़र करेंगी, बीमार पड़ेंगी तो लंबा वाला बीमार पड़ेंगी, छोटी मोटी बीमारियां आपको कुछ भी नहीं छू पाएंगी। आपको हमेशा प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां होंगी, स्टमक की प्रॉब्लम्स होंगी, इंटेस्टाइन की होंगी, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, पाइल्स होगा, डायबिटीज़ होगा, थायराइड होगा, ऑपरेशन एंड सर्जरीज तो यहाँ पर 100% होगी, उसको कोई अवॉइड नहीं कर पाएगा, ख़ास तौर पे पेट के रीजन में। डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी बीमारी, रात में सो ना पाने वाली जैसी चीज़ें इनको होंगी ज़रूर। और इनको सेक्सुअल डिजीजेस भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 8th हाउस। दिस इज द हाउस ऑफ सेक्सुअल डिजीज। भले ही राशि परिवर्तन राजयोग हो गया है, फिर भी इनको सेक्सुअल डिजीज होती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब ये किसी न किसी तरह एसोसिएटेड है पुलिस के साथ, और दुश्मन दोस्त चाहे कुछ भी कह लीजिए, कभी पुलिस इनकी दुश्मन हो जाती है, कभी इनकी पुलिस दोस्त हो जाती है, ऐसी चीज़ों में ये लगी होंगी और इनकी वजह से इनको जो है स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी, वायलेंस की वजह से, ठीक है। वायलेंस, पुलिस, ऑपरेशन, ये सब चीज़ों की वजह से इनकी जो रातों की नींद है ना वो हराम हो जाएगी। और नेटिव यहाँ पर बेनिफिट पाता है किस चीज़ से, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसी एनर्जी को आप उल्टा कर दीजिए, 8th हाउस मेडिसिन के हाउस में आ गया है, तो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन भी आपको एक अच्छा फल दे सकती है। और यहाँ पर डोनेटिंग मेडिसिन ना आपको हेल्प करेगी।
नेटिव जो है वो साइकोसिस जैसी बीमारी से, डिप्रेशन से, इल्यूजन से, शमशान, भूत प्रेत देखना, ये सब चीज़ों से इसको प्रॉब्लम हो रही होगी। इनको भूत प्रेत दिखने लगेंगे, इनके सपने में भूत प्रेत आने लगेंगे, इनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर